ब्रजवल्लभ अलवेली सरकार गिरिराज श्याम सुंदर श्यामने महारानी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गुरु चरणारविंद चिंता संतान अहंकारो यत्पादाम्बुजरे नव श्रियाणां तां निजाचार्यान् प्रणमामि यदनो बृहतो जन्तो सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धसायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्विश्यत्रिभिस्तदां षड्वैर्विराजते पंचदारदे प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोवरदानधारी श्रीनाथ मेरो है गोवरदानधारी श्रीनाथ मेरो है
लाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो हे शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है हे गोवर्धनधारी श्रीनाथ मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है सच्चिदानंद आनंद घन प्रभु भक्त वांछा कल्पतरु श्री ब्रजवल्लभ लाल प्रभु गोवर्धन धरन श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में कोटि नमन। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री संत मां ब्रज देवी जी के चरणों में वंदन। परमादरणीय संत श्री लालन जी महाराज के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी को वंदन। श्याम सुंदर के लाडले किशोरी जी के दुलारे आप भक्तों को मेरा वंदन। अष्ट सखा भगवदीय वार्ता गत सत्संग में हमने कुमनदास जी के चरित्र को श्रवण किया था। कुमनदास जी की आसक्ति श्रीनाथ जी बाबा में कितनी है। जो प्रेम का स्वरूप श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु बताते हैं, प्रेम, दूसरी आसक्ति, तीसरी व्यसन दशा और चौथी तन्मयता दशा, जो गोपियों में थी वो ही आसक्ति श्रीनाथ जी के अंदर कितनी थी कि कुमनदास जी को परदेश ले जाने के लिए श्री गोसाई जी महाराज तैयार हुए कि तुम्हारे घर में इतने सारे बालक हैं, तुम हमारे साथ परदेश चलोगे तो कछु भगवदी कछु वैष्णव आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन ठाकुर को छोड़ के जानो है। अब मेरे को श्रीनाथ जी बाबा की सेवा ना मिलेगी। इतना दुख और विलाप कितने दिन वेज गए, अभी तो गए नहीं, केवल चर्चा करी गोसाई जी ने। और बाहर आकर के कुमनदास जी भाव में भर करके इस पद का गान, कितने दिन वेज गए बिन देखे, एक क्षण भी ठाकुर जी की सेवा से दूर हो, इतनो भी विरह उनको सहन नहीं भयो। गोसाई जी ने ये बात सुनी और गोसाई जी बाहर पधारे और कुमनदास को कहे, कुमनदास तेरो परदेश हो गयो, तुम जाओ श्रीनाथ जी बाबा की सेवा करो। ये सुन करके इतना आनंद आ गयो कुमनदास जी को, इतना सुख मिल गयो, इतना आनंद भयो और दौड़ करके गिरिराज जी के ऊपर आए उत्थापन को समय, और गिरिराज जी के ऊपर आकर के श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करें और श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करके यही गाए, जो ये चोप मिलन की होए। कह रहे ये चोप जो मिलन की होए, जो ये चोप मिलन की होए, तो क्यों रहे ताहि बिन देखे, लाख करो जिन कोय। कुम्मन दास प्रभु जाहि तन लागी, और कछु न सुहाए। गिरधर लाल तेहि बिन देखे, छिन छिन कल्प बिता। ये आसक्ति कुमनदास जी पद में लिखते हैं कि श्याम सुंदर आपके बिना कैसो लगे,
गिरधर लाल ते ही बिन देखे, हे गिरधर लाल आपको बिना देखे छिन छिन कलप विहार, एक एक क्षण जो है वो कलप कलप जितनो दुख प्रदान करे, ये व्यसन दशा है। ये ठाकुर जी को नहीं देखे, एक क्षण ठाकुर जी को नहीं देखे तो वो कल्पों के समान लगे। इन भगवदियों की यही विशेषता है। ये चरित्र क्यों है, क्या प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, इनको एक क्षण भी उनको युगों के समान। एक समय गोसाई जी महाराज विराजमान थे और कुम्मन दास इत्यादि सभी भगवदियों की मंडली बैठी थी और गोसाई जी ने पूछी, कुम्मन दास तुम्हारे कितने बेटा हैं? तो कुम्मन दास जी हाथ जोड़ करके बोले, कृपानाथ मेरे 1.5 बेटा है। गोसाई जी के हमने तो सुनी तुम्हारे 7 बेटा है। बोले महाराज मेरे जो बेटा है ना वो 1.5 ही है। बोले 1.5 कैसे हो सके? महाराज चंद्रगुप्त दास जो है वो मेरा पूरो बेटा है और कृष्णदास जो है वो मेरा आधो बेटा है। उनको महाप्रभु जी क्या सिखाएं कि शरीर से ठाकुर जी की सेवा करो और वाणी के द्वारा ठाकुर जी की कीर्तन को गान करो। तो चंद्रगुप्त दास जो है वो ठाकुर जी की सेवा भी करे और वाणी से ठाकुर जी के कीर्तन भी गाए, यानी वो पूरा बेटा है। और कृष्णदास जो है वो आधो बेटा है, वो केवल मात्र गैया की ही सेवा करे, वो ठाकुर जी की सेवा ना करे, यानी वो आधो बेटा है। और बेटा भय तुम्हें संसारा शक्ति में भरे हुए भी बेटा ही ना है। बेटा कौन है? जो बेटा भगवत धर्म को मानते हो, जो प्रभु की शरणागति में रहे, तो पुत्रवती जुवती जग सोही, रामचरित्र मानस में भी लिखे हो। कौन को बेटा? जाको बेटा हरि भक्त होए वही तो बेटा है, वही तो पुत्र है। कृष्णदास आधो बेटा है और चंद्रगुप्त दास पूरो बेटा है, जो ठाकुर जी की भी सेवा करे और साथ में कीर्तन सेवा भी करे। मेरा बेटा 1.5 बेटा है। 7 बेटा थे लेकिन संसारा शक्ति थी, उनको बेटा नहीं मानते थे कुम्मन दास जी। जो भगवती है, जो ठाकुर जी की शरण है, उसी को बेटा माना करते। कुम्मन दास जी का बेटा कृष्णदास था। गोसाई जी ने उसको गैया की सेवा दी थी, बहुत गैया की सेवा करता, बहुत सेवा करता, कोमल कोमल दूध तोड़ करके गैयाओं को खिलाता, गैयाओं के शरीर को स्नान कराता, दुग्ध का दोहन करता, गौशाला की बहुत सेवा करता कृष्णदास। लेकिन एक दिन की घटना घटित हुई। एक दिन ये घटना घटित हुई कि गैया को चरा करके लेकर के आ रहे थे और गैया को चरा के ला रहे थे। टोल था गैयाओं का, बहुत सारी गैया थी उनमें। गौशाला नजदीक आने लगी, दूसरी गैयाएं तो सब भाग भाग करके अंदर चली गई। श्रीनाथ जी बाबा की एक गैया थी जो बड़ी भारी थी और बहुत धीरे धीरे होले 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 चरण धरते हुए चलती थी, बहुत दूध देती थी और वो श्रीनाथ जी बाबा की गैया थी। और वो धीरे धीरे चलती थी तो ग्वाला का नियम है कि एक भी गैया कहीं दूर नहीं हो जाए, छूट ना जाए वो गैया। और कृष्णदास जी उस गैया के पीछे पीछे आ रहे थे तो वो धीरे धीरे होले होले ज्यादा दूध देती थी, धीरे धीरे होले होले आ रही थी। और जब धीरे धीरे होले होले आ रही थी, कृष्णदास जी साथ आ रहे थे, तो संध्या का समय हो गया, अंधेरा हो गया। और उसी समय वन में एक शेर, एक नाहर उस गैया के आगे आ गया और गैया के तरफ दौड़ पड़ा मारने के लिए। उसी समय कृष्णदास जी दौड़ करके उस गैया के सामने आ जाते और गैया ने देखा कि नाहर शेर आ गया
तो डर करके वो गैया दौड़ करके भाग करके गौशाला में चली गई। और कृष्णदास जी ने कहा, अरे अधर्मी शेर नाहर, अगर तेरे को खानो है तो तू मेरे को खा, मेरे को कष्ट दे, लेकिन ये जो गैया है ये श्रीनाथजी बाबा की गैया है, या को तेरे को कोई तकलीफ ना देवे दूंगा। और वो नाहर, वो शेर कृष्णदास जी को मार डालता है। और वो गैया दौड़ करके खिरक में, श्रीनाथजी बाबा की वो गैया दौड़ करके खिरक में चली गई। और कुमन दास जी उसी खिरक में विराजमान हैं। और उसी खिरक में कुमन दास जी पद का गान कर रहे हैं, मानसी कर रहे हैं कुमन दास जी महाराज। और मानसी करते करते क्या दर्शन कर रहे हैं कुमन दास जी, श्याम सुंदर साक्षात प्रकट हैं। और वही गैया को, जा गैया को कृष्णदास छुड़ा करके लाए, श्याम सुंदर वह गैया के आगे विराजमान है। और गैया को बछड़ा कुमन दास ने पकड़ राखी हो, लीला में दर्शन कर रहे हैं, मानसी कर रहे हैं, लीला में दर्शन कर रहे हैं कि कुमन दास ने गैया को बछड़ा पकड़ राखी हो। और वही भारी गैया या को श्रीनाथजी बाबा स्वयं प्रकट होकर के वह गैया को दोहन कर रहे हैं। ये लीला को दर्शन मानसी में खिरक में बैठ करके कुमन दास जी महाराज दर्शन कर रहे हैं। ये लीला कुमन दास जी। और श्याम सुंदर गैया दोह रहे। श्री कृष्ण को गैया बहुत प्रिय है। गावः विश्वस्य मातरा, गाय जो है वो विश्व की माता है। नंगे चरण श्री कृष्ण ने 11 वर्ष और 52 दिनों तक वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदावन में श्याम सुंदर नंगे चरण गैया को चरावे के लिए जाएं। गाय को चरावे ठाकुर जी, और गैया को दोहन करें, गैया की सेवा करें। ये भारत को दुर्भाग्य है कि जहां 33 करोड़ देवता जिस गैया में विराजमान हो और उस गैया का वध होता हो। इस करते हमने सुना है कि अकबर बादशाह के जमाने में भी अकबर बादशाह अगर किसी गाय का दूध पीता था तो वो श्यामा गाय का दूध पीता था। श्यामा गाय का, वो दूध नहीं है, वो अमृत है। गैया का जो दूध है वह अमृत है। उस समय भी गैया का वध नहीं होता था। गाय विश्व की माता है। गौरवाशाह भी श्यामा गाय का दूध, और हमारा आयुर्वेद में बताया है उसमें भी सुबह का दूध उतना पौष्टिक नहीं होता है, लेकिन जब दिन भर गैया गाय वन में चर करके आती है और शाम का जो गैया का दूध हो वो बड़ा पौष्टिक होता है, अमृत होता है। तो लोग कहते हैं हमको भैंस को दूध पीना पसंद है, तो आदरणीय डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो भैंस का दूध पीता है उसकी बुद्धि पाड़े के जैसी हो जाती है, और जो गाय का दूध पीता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। गाय का दूध निर्मल मति प्रदान करता है। और श्री कृष्ण हमारी 11 वर्ष और 52 दिन ब्रज में विराजे, लेकिन तब तक गैया की सेवा किया करते, गैया का दोहन करते थे, गैया को स्नान कराते थे, गैया को सुंदर अपने हाथ से कोमल कोमल घास तोड़ करके खिलाया करते थे। ये गैया। और हमारी पूज्य माँ तो गाते हैं ना, सखी के घर ठाकुर जी चले गए और ठाकुर जी सखी के घर गए और क्या कर रही थी, सखी गैया दूह रही थी। वही समय छोटे से कन्हैया ने कह दी, कन्हैया आए, अरे सखी क्या कर रही है? बोले लाला दिखे ना है, दूध दो रही हूँ। बोले मोई दोहे देगी का? बोले ना 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 लाला, तो गैया दोहे ना दे सको। क्यों? हमारी पूज्य माँ गाते हैं, काना तो पे छेला तो पे कौन दुहावे गैया, लाला तो पे कौन दुहावे गैया,
क्यों? कारो रंग अरु कामरी कारी, कारो रंग बिचक जाएगी गैया, काना तो बिचक जाएगी, काना तो पे कौन दुहावे गैया, काना तो पे कौन दुहावे। अरे काना, कारो रंग अरु कामरी कारी, तेरो रंग भी कारो है और तेरो जो ऊपर से ओढ़ राखी है तेने कामरी, वो कामरी भी कारी, बिचक जाएगी, यानी मेरी गैया तेरे या काले रंग को देख करके डर जाएगी काना। तो बोले मैं कामरी उतार दूं तो दुआई ले मेरे सु गैया। बोले ना ना काना, तो भी तो गैया ना दुआई सकूं। क्यों? आधो दूध जाए मटकी में, आधो दूध जाए मटकी में, आधो ले गट गैया, काना तो पे आधो ले गट गैया, काना तो पे कौन दुहावे गैया, काना तो पे कौन दुहावे। अरे काना ना ना ना, तेरी आदत अच्छी है, आधो दूध जाए मटकी में और आधो ले गटकैया। अरे श्याम सुंदर, तुम्हारी आदत तो ऐसी है कि आधो दूध जब तुम ढोवे बैठोगे तो आधो दूध जाएगा मटकी में और आधो तुम स्वयं पी जाओगे। आधो दूध जाए मटकी में, आधो ले गटकैया, तू स्वयं गटक जाएगा काना। चित्त कहूं और तेरो चित्त को कोई ठिकाना ना है, हमारे दूध को नुकसान कौन करेगा? लाला तेरे पास गैया ना दुआ सके तो वो श्री कृष्ण स्वयं गैया की सेवा करते। ये लीला का दर्शन कुमनदास जी ने किया मानसी में कि ठाकुर जी गैया का दोहन कर रहे हैं। वो दर्शन करके कुमनदास जी महाराज गौशाला से गिरिराज जी के पर्वत पर जाने लगे सेन की सेवा पहुंचने के लिए। और जैसे ही वो गिरिराज जी के पर्वत पर चढ़ने लगे तभी किसी ब्रजवासी ने कुमनदास जी से कहा, कुमनदास जी आपको जो पुत्र कृष्णदास है वाकु नाहर खा गयो। इतना सुनना था कुमनदास जी का और सुनते ही कुमनदास जी मूर्छा खा करके, श्रीनाथ जी का मंदिर है उससे नीचे दंडोती शिला है, उसी दंडोती शिला पर कुमनदास जी गिर जाते हैं। और यही बात ऊपर जाकर के गोसाई जी महाराज को निवेदन की कि कृष्णदास को नाहर ने खा लियो। गोसाई जी को ये समाचार मिला, बोले गैया कृष्णदास धन्य है, जा कृष्णदास ने अपने प्राण की भी परवाह ना करते हुए श्रीनाथ जी बाबा की गैया की रक्षा करी। वो कृष्णदास कितनो धन्य है। और अंत समय में कृष्णदास को गैया की चिंता रही, वाको मन गैया के अंदर रहो तो गैया ही वाको उद्धार करेगी। यह संसार सु सेन की सेवा करी। मूर्छा खा के पड़े हुए कुमनदास जी महाराज, और जब मूर्छा खा के पड़े थे सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, ऐसे तो भगवती है कुमनदास जी, लेकिन संसार आसक्ति पुत्र की आसक्ति ऐसी हो। आकर के ऊपर कही लोगों ने कि ऐसी पुत्र की आसक्ति। वही गोसाई जी ने सुने। गोसाई जी मन की स्थिति को जानते थे कि कुमनदास जी के मन की स्थिति ये ना है। सेन करा करके अनोसर कराए, ठाकुर जी को पोढ़ाए और पोढ़ा करके गोसाई जी महाराज नीचे पधारते हैं। और गोसाई जी महाराज जब नीचे पधारे, कुमनदास मूर्छा खा के पड़े हैं और गोसाई जी महाराज सन्मुख आते हैं। सब लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे, आखिर बेटा को दुख ऐसो ही होए, बेटा को दुख ऐसो ही होए, बेटा के शोक में, बेटा के विरह में मूर्छा खाकर पड़े हैं कुमनदास। लेकिन अंदर से उनका भगवत भाव कितना। गोसाई जी ने वही समय कुमनदास जी के सामने सूतक लगा है, पुत्र की मृत्यु हुई है, आशौच है,
और गोसाई जी ने आकर के कुमनदास को आवाज लगाई, कुमनदास। गोसाई जी की आवाज कान में गई, कुमनदास चिंता मत करो, तुमको कल शुद्ध श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन होंगे। ये कान में गया कि कल से मुझे श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन होंगे। वो मूर्छा दूर हो गई, खड़े हो गए कुमनदास, और खड़े होकर के दूर से गोसाई जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। जय हो कृपानाथ, आपकी जय हो। कल सुबह आ जाइयो, तुमको श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करा। कितनी कृपा है गुरुवर की अपने अपने कुमनदास के ऊपर। सूतक में कोई मंदिर में कैसे जाने देगा, असौच में कोई मंदिर में कैसे जाने देगा, लेकिन जानते हैं गोसाई जी महाराज, क्या जानते हैं, इस कुमनदास की आसक्ति इतनी है कि वो एक दिन श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन नहीं करेगा तो रह नहीं सकेगा। इसको पुत्र की आसक्ति का डर नहीं था, ये मूर्छा आई थी पुत्र के कारण नहीं आई थी। ठीक है, पुत्र तो था, चला गया, ठाकुर जी की सेवा की उसने, बहुत सुंदर बात है, लेकिन मेरो सुख जो श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करवे को है वो तो छिन गए। या बात को दुख हो, लेकिन जब गोसाई जी ने कही कि हम तुमको कल से दर्शन कराएंगे, तो वाह मेरे श्रीनाथ जी बाबा के मेरे को कल से दर्शन हो। दूसरो दिन भयो और सुबह श्रृंगार मंगला भई, श्रृंगार भई, ग्वाल को समय भयो, और ग्वाल को समय भयो तब गोसाई जी महाराज ने कही जाओ सबसे पहले कुमनदास को बुला करके दर्शन कराओ। और कुमनदास जी महाराज गिरिराज जी पर आवे और सबसे पहले श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करें। नेत्र अश्रु प्रवाह धारा प्रवाह बहने लगे। दर्शन करके अद्भुत आनंद मिले। वो कुमनदास जी पारासोली में आ जाते हैं, लेकिन आशौच है, सूतक है, कोई सेवा तो नहीं पहुंच पाते। तो उस समय में कुमनदास जी पारासोली में बैठ करके प्रभु के विरह का ध्यान चिंतन करते हैं, विरह के पदों का गान करते हैं। तुमरे मिलन बिन दुखित गोपाल, तुमरे मिलन बिन दुखित गोपाल, अति आतुर ब्रज वधु सुंदरी प्यारे विरह बेहाल, अब दिन रात्रि पहर से भये तब ते निघटत नाही, जब ते हरि मधुपुरी गए। ऐसे विरह का पद कुमनदास जी महाराज विरह के पदों का गान करते हैं और गोसाई जी की कृपा को बार बार याद करते हैं। तब से परंपरा प्रारंभ हुई हमारे श्रीनाथ जी के अंदर कि जिनने रोज नियम ले रखा है कि हम ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। इन कुमनदास जी की कहानी से, कुमनदास जी के तरफ से जिनको आशौच होता है उनको आज भी ग्वाल के दर्शन में, दर्शन नहीं खुले उनसे पहले उनको दर्शन कराया जाता है। ये कुमनदास जी के तरफ से परंपरा प्रारंभ हुई। ये लीला यहाँ पर सुनाई। उसी समय गोसाई जी को आकर के कहा कि गोपीनाथ ग्वाल ने आकर के कहा कि मैंने आज अद्भुत देखा। बोले क्या देखा? बोले महाराज मैं खिरक में गयो तब मैंने कहा देखियो कि जा गैया की रक्षा स्वयं कृष्णदास ने करी थी, वही कृष्णदास श्याम सुंदर गैया को दोहन कर रहे हैं और कृष्णदास वही गैया को लेकर के ठाड़ो है। गोसाई जी ने कही कृष्णदास ने गैया की सेवा करी है और वह को नवीन देह प्राप्त भयो और वो कृष्णदास श्रीनाथ जी की गैया की सेवा में गौशाला में नियुक्त भयो। नयो देह दिव्य देह गोलोक धाम की वाकु प्राप्ति भई है। ये ठाकुर जी की लीला है। एक दिन श्रीनाथ जी बाबा ने रामदास जी को कहा कि मेरा मनोरथ है। बोले क्या मनोरथ है आपका? बोले मेरा मनोरथ है कि जैसे मेरा जन्म दिवस कृष्ण जन्माष्टमी जैसे
गोसाई जी बड़े उत्साह के साथ में मनाते हैं, बड़े प्रेम के साथ में मेरे जन्म दिवस को मनाते हैं। तो मेरा मन है कि क्यों ना पौष नवमी के दिन गोसाई जी महाराज का उत्सव आता है, गोसाई जी महाराज का जन्म दिवस प्रागट्य महोत्सव आता है, तो क्यों ना मैं गोसाई जी बाबा के, हम सब मिल करके गोसाई जी बाबा के जन्म दिवस के उत्सव को मनाएं। रामदास जी को श्रीनाथ जी बाबा ने कहा। रामदास जी मुखिया हैं। रामदास जी अनवसर करा करके जब बाहर आए तो सभी भगवती मिल करके उस समय विचार करते हैं क्या करना चाहिए। सभी भगवतियों से कहा श्रीनाथ जी बाबा का ऐसा मन है कि गोसाई जी महाराज के उत्सव को मनाया जाए। तो बोले क्या करे। सधु पांडे जी ने कहा कि चून जो है, मैदा जो है वो मेरे घर से ले जाइए, और घी जो है बाकी व्यवस्था मैं स्वयं करूंगी। अमुक भगवती ने कही कि मैं ये ला करके दूंगा, अमुक भगवती ने कही ये ला करके दूंगा। कुम्मनदास जी ने कही, घर में आए और घर में आकर के कुम्मनदास जी ने विचार कियो। घर में देखे तो कछु नहीं, इतनी गरीबी है कुम्मनदास जी के यहाँ, गरीबी तो इतनी है। बोले क्या करें। घर में 2 भैंस थी और 2 भैंस के पाड़ा थे। बाजार में जाकर के उनको बेच दिए और बेच करके जो द्रव्य प्राप्त भयो वो द्रव्य ला करके आज रामदास जी को दियो, और रामदास जी से कही या के द्वारा आप शक्कर मंगा ली। कोई ने 1 रुपया दियो, कोई ने 2 रुपया दियो, 5 रुपया में भैंस को बेच करके आ गए कि हमारे श्रीनाथ जी बाबा की आज्ञा है कि गोसाई जी के उत्सव को मनाए, तो हमारे प्राणनाथ ने आज्ञा दी है तो हम उत्सव क्यों ना प्रेम से मनाए। द्रव्य 21 भयो और बाजार से मैदा और घी और सामग्री सभी वस्तुएं लेकर के आए और सुंदर जलेबी रात्रि भर जाग करके सभी ने जलेबी बनाई। और दूसरों दिन भयो और जब आज गोसाई जी को उत्सव हो तो, और गोसाई जी महाराज ने स्वयं अपने हाथ से श्रीनाथ जी बाबा के लिए केसरी चाकदार वागा शुद्ध करके श्रीनाथ जी बाबा को धरावे के लिए पधराए थे। वो श्रीनाथ जी बाबा को केसरी चाकदार वागा खुले जोड़ को बड़ो सुंदर सो श्रृंगार की और जलेबी को सामग्री श्रीनाथ जी बाबा को अरोगावे के लिए पधराई। और 10 समय को अरोगावे के लिए पधराई। गोसाई जी गोकुल रहते थे, गोकुल से श्री जी द्वार आनी और जदीपुरा में आया करते थे। गोसाई जी महाराज जिस समय आए, अपरस में स्नान किया, अपरस में स्नान करके पूछा कि क्या समय है श्रीनाथ जी बाबा का। बोले राजभोग रोग रहे। श्रीनाथ जी बाबा राजभोग रोग रहे, राजभोग सराने का, भोग सराने का समय हुआ। गोसाई जी महाराज आचमनी लेकर के श्रीनाथ जी बाबा के सन्मुख जाते हैं आचमन कराने के लिए। और आचमन कराया और क्या देखा, सामने टोकरा भर करके सब जलेबियां रखी है। ठाकुर जी को खूब जलेबी प्रेम से अरोगाई, बीरी अरोगाई, आरती की, अनवसर कराया। गोसाई जी महाराज बाहर पधारते हैं, पूछते हैं आज का मनोरथ है। बोले ये श्रीनाथ जी बाबा की आज्ञा है कि आपको जन्मदिन मनाया जाए, ये उनकी आज्ञा है। या कारण से या उत्सव को सिद्ध कियो सभी। बोले सेवा वाले तो थोड़े हैं, इतनी बनी है। बोले पूरे नगर में महाप्रसाद वितरण कराओ, आज जलेबी उत्सव मनाओ। अभी आज 13 हुई है और इससे पहले जो नौमी गई उसी दिन गोसाई जी महाराज का जलेबी उत्सव, उनका प्रागट्य दिवस मनाया गया। पौष नौमी के दिन गोसाई जी महाराज के जलेबी उत्सव को मनाया गया। इस कथा को यहाँ पर दिखाया गया। अब कुम्मनदास जी बड़े असक्त हुए, शरीर असक्त हुआ कुम्मनदास जी का। श्रीनाथ जी बाबा की सेवा को पहुंचा और श्रीनाथ जी बाबा की सेवा अंतिम समय आया है, शरीर बहुत असक्त हो गया। आन्योर से के पास संकर्षण कुंड है और कुम्मनदास जी महाराज संकर्षण कुंड के ऊपर आकर के विराजमान होते हैं। शरीर थक गया है। पुत्र चंद्रबुद्ध दास आते हैं पास में और कहते हैं चलो बाबा मैं आपको जमुनावता गांव ले चलूं। तो कुम्मनदास जी कहते ना है, अब तो मेरी 2-3 घड़ी रही है, अब ये देह छूटेगी, मेरे को यहीं रखो। और कुम्मनदास जी नेत्र बंद करके मानसी करते हैं। और गोसाई जी महाराज चंद्रबुद्ध दास जी से पूछते हैं कि कुम्मनदास जी कैसे हैं।
बोले कुम्मन दास जी या समय संकर्षण कुंड के ऊपर हैं। गोसाई जी महाराज सेवा पहुंच करके संकर्षण कुंड के ऊपर आते हैं, जहां कुम्मन दास जी आंख बंद है, शरीर पड़े हुए है और मानसी से ठाकुर जी की लीला का चिंतन कर रहे हैं। और उसी समय वो पद गाते हैं संकर्षण कुंड के ऊपर। और गोसाई जी महाराज पधारे और गोसाई जी पूछते हैं कुम्मन दास जी अभी चित्त की वृत्ति कहाँ है, आपको मन अभी कौन सी लीला को चिंतन कर रहे हो है। उस समय कुम्मन दास जी महाराज गाते हैं, बिसर गयो लाल करत गोदोहन, बिसरी गयो लाल करत गोदोहन, निरखी अनूप चंद्र मुख एकटक रयो सावरो मोहन, बिसरी गयो लाल करत गोदोहन, नवनागरी विचित्र चतुर गुण अंग अंग रूप सुहोहन, कुम्मन दास लाल गिरधर मन हर्यो कटीली भोहन, कुम्मन दास लाल गिरधरन मन हर्यो कटीली भोमन। कुम्मन दास जी को मन व कटीली भो में हर लियो कि श्याम सुंदर की वह कटीली भो कितनी सुंदर है। दूसरों पद गायो कुम्मन दास जी ने, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावती, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावती, नंदगांव वृषभानपुरा बीच मार्ग चलन पावती, वो भरी हो डरी हो नहीं काहू ललिता गगन चलावती, कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन धर धर्यो सो क्यों न बनावती, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावती। इस प्रकार पद का गान कुम्मन दास जी ठाकुर जी की उन लीलाओं का गान कर रहे थे। और जब उस समय उन लीलाओं का गान कर रहे थे, चित्त की वृत्ति प्रियालाल के स्वरूप में है। गोसाई जी ने पूछी और गोसाई जी के में अंतःकरण की स्थिति कहाँ है। कुम्मन दास जी महाराज आपके अंतःकरण की स्थिति कहाँ है, आपको अंतःकरण की स्थिति कहाँ है, आप अंतःकरण की बताइए। उस समय कुम्मन दास जी महाराज गाते, रसिकनी रस में गहत गड़ी, रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक वेली वृषभान नंदनी श्याम तमाल चढ़ी, रसिकनी रस में रहत गड़ी, विरहर विहरत श्री गिरधर लाल संग कौन पाठ पढ़ी, कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन धर रति रस केली बढ़ी, रसिकनी रस में रहत गड़ी। रस में रहता गड़ी, रस गड़ी, रस में गड़ी, कनक बेल प्रखर भांडारी, श्याम तमाल चढ़ी, रसिका रस में विहरत लाल गिरधर नायक मात परी, रस में विहरत लाल गिरधर प्रभु श्री गोवर्धन धर
नदी रस केला बारी रस कुमलदास प्रभु लाल गिरधर नदी रस केला बही रस में गड़ी रस कुमनदास जी महाराज ने यह पद को, अंतिम पद है, रसिकनी रस में रहत गड़ी, या पद को गान कियो, देह सु प्राण छूटे, नित्य निकुंज में वास भयो। पुत्रों ने अपने पिता कुमनदास जी को दाह संस्कार इत्यादि क्रियाएं की। ये कुमनदास जी महाराज गोसाई जी के ऐसे भगवदीय है जिनकी वार्ता को पार नहीं, अनिर्वचनीय है जिनकी वार्ता, उनके प्रसंगों को कितनों सुनाओ, शब्द नहीं है उनकी लीलान को गान करवे को, लेकिन समय अभाव। आज महाप्रभु जी के सेवक कृष्णदास जी की वार्ता, वो कृष्णदास जी महाराज लीला में ऋषभ नाम के सखा हैं और रात्रि में ललिता सखी के अवतार हैं। ये भगवती जो हैं, ये भगवती दिन में सखा हैं और रात्रि में सखी हैं। ठाकुर जी की कृपा से ही ये प्रकट होकर के आए हैं। कृष्णदास जी को जो चरित्र है, गुजरात के चिलोतरा नामक गांव में कृष्णदास जी को जन्म भयो। कृष्णदास जी के पिता एक कुनबी पटेल हते। कुनबी पटेल परिवार में जन्म लियो और पिता, इनके पिता वह नगर के हाकिम हते, वह नगर के हाकिम थे इनके पिता। और सब लोग, नगर की कोई भी समस्या होती थी तो इस कुनबी पटेल के पास आकर के कहते थे, उनकी चलती थी। राजा ने उनको नगर का हाकिम बना करके बैठा रखा था। जब कृष्णदास जी का प्रकट होने का समय आया, उसी समय इनको हाकिम पद की प्राप्ति हुई थी। जन्म लिया, बहुत सारे ब्राह्मणों को इनके पिता ने बुलाया और बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला करके कहा, मेरे बेटे का भविष्य वर्णन करिए कि मेरा बेटा भविष्य में आगे जाकर के क्या होगा। बहुत सारे ब्राह्मण एकत्र हुए थे और जब ब्राह्मण एकत्र हुए, उन्होंने जन्म कुंडली को देख करके बोला, तुम्हारा बेटा है ना, परम भगवदीय होगा, बहुत भक्त होगा और इसका नाम कृष्णदास होगा। ये कृष्णदास होगा और ये कृष्णदास लेकिन वैरागी स्वभाव का होगा। ब्राह्मणों ने कहा, तुमको उनको धन देना है तो दीजिएगा, नहीं देना है तो भले मत दीजिएगा, लेकिन सही बताएं, ये बालक तुम्हारे घर में नहीं रहेगा। और वैरागी स्वभाव का होगा, लेकिन होगा बहुत बड़ा भगवती, बहुत बड़ा वैष्णव। पिता को सुनकर के अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी पिता ने ब्राह्मणों का स्वागत किया, धन इत्यादि के दिया। धीरे धीरे यही कृष्णदास जी बड़े होने लगे। 5 वर्ष की उम्र कृष्णदास जी की हुई, लेकिन भगवत भाव हृदय में जागृत हुआ और यही कृष्णदास जी, जहां सत्संग होता, जहां कथा होती, ये कृष्णदास जी उस कथा के अंदर चले जाते, कृष्णदास जी उस लीला को सुनते। उत्तरोत्तर इनके हृदय में ठाकुर जी की प्रीति बढ़ने लगी। रोज कथा को सुनते ठाकुर जी की, रोज लीलाओं को सुनते और घर वाले
मना करते थे कि सत्संग में मत जाया करो, सत्संग में मत जाया करो। जब बहुत ज्यादा जिद की कि अब सत्संग में मत जाना, तब कृष्णदास ने कहा अगर तुम लोग मुझे सत्संग में नहीं जाने दोगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। कृष्णदास जी ने भोजन करना छोड़ दिया, और जब कृष्णदास जी ने भोजन करना छोड़ दियो तो माता पिता ने कही कि ना ये कहीं इतने सत्संग में चलो जाए, कहीं वैरागी नहीं हो जाएगी। ये चिंता लगवे लगी। बोले लेकिन ये कुछ जावे तो, अगर ये नहीं गयो तो ये भोजन नहीं करेगो। कृष्णदास जी खूब सत्संग करते। एक बार इस चिलोत्रा गांव के अंदर कुछ बंजारा बहुत सारी चीजें बेचने के लिए आए थे, और गांव के बाहर उन्होंने मुकाम किया, गांव के बाहर रुके, सामान बेचते थे, रहते नगर के बाहर बंजारा लोग। और उस समय बंजाराओं ने इस नगर में इतना सामान बेचा कि उसको बेच करके 14,000 रुपए एकत्र किए। और कृष्णदास के पिता को यह मालूम पड़ा कि बंजाराओं के पास 14,000 रुपए हैं, और उन्होंने चोरों के साथ में मिल करके रात्रि में उन बंजाराओं के सब रुपयों को चुरा लिया। बंजारा बड़े दुखी हुए, और बंजारा बड़े दुखी होकर के कृष्णदास के पिता के पास आते। कृष्णदास जी को यह बात मालूम पड़ी कि मेरे पिता ने चोरों के साथ मिलकर के इन बेचारे गरीब बंजाराओं के सब रुपयों को हरण कर लिया है। उसी समय उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने ये बुरो कर्म कियो, ये अच्छो कर्म नहीं कियो, ये अधर्म को कर्म है, आप उन बंजाराओं के रुपया को दे दो। पिता ने कहा तुझे क्या मालूम कि मैंने लिए, और कौन कहता है कि मैंने रुपए लिए? मैंने कोई रुपए नहीं लिए। चोरों को 1,000 रुपया दे दिया, और 13,000 रुपए कृष्णदास जी के पिता ने अपने पास रख लिए। लेकिन कृष्णदास जी को ये अधर्म नहीं देखा गया, ये असत्यता नहीं देखी गई। और वही बंजारा जिस समय गांव के चबूतरे पर आकर के बैठते हैं, कृष्णदास जी के पिता को कहते हैं कि हमारे रुपए चोरों ने चोरी कर लिए, हमारे रुपए चोरों ने चोरी कर लिए। कृष्णदास के पिता ने कहा तुम कहां रह रहे थे? बोले हम गांव के बाहर रह रहे थे। कृष्णदास के पिता ने कहा इसमें मेरी जिम्मेदारी है, मैं रक्षा करूं गांव के बाहर जाकर के, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आपको इस नगर में रहना चाहिए था, अगर आप इस नगर में रह रहे होते तो मैं आपकी सुरक्षा करता। अब चोरों ने लूट लिया, बाहर कौन आया कौन गया मैं क्या जानूं। उन बंजाराओं को रोते हुए छोड़ दिया, और अपने व्यक्तियों से, अपने सिपाहियों से कहा निकाल दो इन बंजाराओं को गांव के बाहर। कृष्णदास के पिता के सिपाहियों ने उसको नगर के बाहर निकाल दिया। कृष्णदास जी ये सब देख रहे। कृष्णदास को हृदय भक्त हृदय ऐसे कोई को प्रताड़ना देख करके, ऐसे दुखी देख करके भक्त नहीं रह सकते। बंजाराओं को कहा एकांत में मेरे पास आओ, एकांत में बुला कर लाए, और एकांत में बुला करके कहते हैं आपको मालूम है आपके रुपयों की चोरी किसने कराई है? आपके रुपयों की चोरी मेरे पिता ने कराई। 13,000 रुपए उसके पास है, और 1,000 रुपए उसने चोरों को दिए। लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूं, बोले आप ये शिकायत राजनगर, जिसको आज की तारीख में अहमदाबाद बोला जाता है, बोले राजनगर में आप बादशाह के पास जाकर के इसकी शिकायत करो। लेकिन एक शर्त है, सब कुछ करना, लेकिन मेरे पिता को प्राण दंड नहीं हो, ये निवेदन जरूर करना। और गवाही देने की बात आई तो मैं आपके साथ में चल करके गवाही दूंगा कि मेरे पिता ने ऐसा किया। तो बंजारा अहमदाबाद में आकर के बादशाह के सामने कहते हैं कि आपको जो हाकिम जिसको बनाया है चिलोत्रा गांव के अंदर, उसने ही चोरी कराई है। राजा ने कहा आपको कैसे मालूम कि उसी ने चोरी कराई? वो तो बहुत अच्छा है, सब जगह से उसकी वाहवाही सुनाई देती है, आपकी बात को हम क्यों माने?
बोले उसके पुत्र ने हमको बताया है। तो उसका पुत्र आकर के गवाही देगा? बोले उसका पुत्र आकर के स्वयं गवाही देगा। राजा ने अपने सिपाही बिलोत्रा गांव के अंदर भेजे और वहां से कृष्णदास जी के पिता को सैनिक लोग पकड़ करके लाए, बादशाह के सामने खड़ा किया। और बादशाह के सामने जब खड़ा किया तो मैंने कोई चोरी नहीं की है, वो मेरे को प्रमाण दो आपके मैंने कोई चोरी की हो, और ये नगर के बाहर रहती थी, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। बोले कोई प्रमाण हो तो दीजिए। उस समय बादशाह ने कहा कृष्णदास को लेकर के आओ। कृष्णदास को लेकर के आए और कृष्णदास को लेकर के आए, और जहां कृष्णदास को सामने देखा उसके पिता घबरा गया, डर लगने लगा उसको। और कृष्णदास जी कहते हाँ मैं जानता हूं मेरे पिता ने चोरी की, 13,000 रुपए इनके पास है, 1,000 चोरों को दे दिया है इन्होंने। कृष्णदास के पिता ने गलती को स्वीकार किया। राजा ने कहा ऐसे तो तुझे प्राण दंड देना चाहिए, लेकिन तेरे पुत्र ने मांगा है, इसको प्राण दंड पिता को मत देना, इसलिए हम तुमको प्राण दंड नहीं देते हैं, लेकिन जाओ यहां से और उन चोरों के पास से तुम्हारे पास जो धन है वो इन बंजाराओं को ले जाकर के दीजिए। लेकिन उस समय के बादशाह ने, राजा ने कहा कृष्णदास जी से, मैं आपसे कहता हूं, विनती करता हूं, आप मेरे राज्य में रह जाइए। कृष्णदास जी ने मना कर दिया, बोले मैं आपके राज्य में नहीं रह सकता। क्यों? बोले अगर मैं यहां रहूंगा, क्योंकि मेरी जो आदत है वो मेरी आदत है सत्यता बोलने की, मैं असत्य नहीं देख सकता, मैं सदा सत्य बोलता हूं। अगर मैंने आपके यहाँ कुछ देख लिया और मैंने कुछ बोल दिया तो यहाँ जितने लोग हैं वो सब मेरे से नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहां नहीं रहना चाहता। और विदा होकर के वो भी अपने गांव में आए, चोरों को बुलाया, चोरों से कहा कि हकीकत बात ये है, चोरों ने जो 1,000 रुपए लिए थे वो 1,000 रुपए भी दे दिए। चोरों ने कहा अगर नहीं माना तो ये बादशाह का ऑर्डर है, कहीं प्राण दंड मिल जाएगा। 14,000 उन बंजाराओं को दे दिए। पिता को बहुत क्रोध आया, ये ऐसा बेटा है मेरा, बैरागी स्वभाव का बेटा है मेरा। और कृष्णदास जी ये एकांती बैरागी स्वभाव को बेटा है। कृष्णदास जी से कहा तेने बेटा हो करके, तेने पुत्र हो करके आज हमारो ऐसा अपमान करायो। बोले पिताजी बहुत बढ़िया बात है कि आपको परलोक, लोक और वेद दोनों आपके बिगड़ जाते, आपको परदेश बिगड़ जातो, आपको परलोक बिगड़ जातो, यही लिए मैंने आपको ये बात करके समझाई कि आपको परलोक बिगड़ जाए। आपने गलत कियो तो, अधर्म को साथ दियो तो आपने याली आपको ये तकलीफ भुगतनी पड़ी पिताजी। बोले तेरे कारण मेरे को ये तकलीफ हुई, अन्यथा ये तकलीफ ना होती। बोले तेरे 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 नसीब में तो बैरागी पनो लिखियो है, लेकिन कहा तेरे कारण हमको भी तो बैरागी करेगो। ऐसे शब्द कहे तो इस समय कृष्णदास जी ने कही अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। पिता ने भी कही तुम चले जाओ हमारे घर को छोड़ करके, कुछ खर्ची चाहिए तो हमारे पास से ले जाओ, लेकिन तुम चले जाओ। तुम अगर हमारे आंखों के सामने रहे तो हमारी आसक्ति तेरे ऊपर रहेगी, हमको दुख पलेगो, हमको दुख मिलेगो, यानी तुम हमको छोड़ करके चले जाओ। और वही कृष्णदास जी महाराज अपने पिता के घर को छोड़ करके निकले। मन में विचार किया कहाँ जाना चाहिए। बोले सबसे बड़ी सुंदर जगह अगर कोई है, तीर्थ करने जैसी अगर जगह कोई है तो वो ब्रज है। और वही कृष्णदास जी महाराज सबसे पहले ब्रज में मथुरा में आते हैं। और जब मथुरा में आए और मथुरा में आकर के उन्होंने सब भगवदियों से ऐसा सुना कि गिरिराज जी के ऊपर एक मंदिर बन रहा है जिसके अंदर श्री गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी बाबा विराजमान है, वो जो सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, वो श्रीनाथ जी बाबा हैं। तो बोले क्यों ना मैं श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर के लिए जाऊं। और वही कृष्णदास जी महाराज
श्रीनाथ जी बाबा की लिए, श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने के लिए, जो सभी के मनोरथन को पूर्ण करने वाले हैं, गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जिस समय श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने के लिए आए, महाप्रभु जी श्रीनाथ जी बाबा को छड़ी धरा रहे थे, वेणु धरा रहे थे और श्रीनाथ जी बाबा की आरती कर रहे थे महाप्रभु जी। और आरती कर चुके, आरती हो रही थी, वही समय कृष्णदास जी को श्रीनाथ जी बाबा को कंदर्प कोटि लावण्य निधि श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन किए। और जहां श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन किए, श्रीनाथ जी बाबा ने कृष्णदास के मन को हरण कर लिए। और जब कृष्णदास जी के मन को हरण हो गए, वही कृष्णदास जी महाराज के लिए श्रीनाथ जी बाबा के में महाप्रभु जी को शिवल्लभ देखो, ये कृष्णदास आयो है, ये कृष्णदास है, बहुत दिनासु बिछड़ियो है, आज ये आयो है, या कुछ शरण लेवइयो। और महाप्रभु जी ने जैसे ही सुना कि कृष्णदास जी महाराज, कृष्णदास सामने आया, और जैसे महाप्रभु जी के कृष्णदास जी सन्मुख आए, तो कृष्णदास जी सन्मुख आते ही महाप्रभु जी ने कहा, कृष्णदास तू आयो? बोले हाँ कृपानाथ, आपकी कृपा से ही मैं आपके पास पहुंचे हूँ, बहुत दिना से भटकट फिरे हूँ, लेकिन अब आप मेरे को कृपा करके शरण में लो। महाप्रभु जी ने कही, जाओ कृष्णदास, जाकर के स्नान करके आओ। और उस समय रुद्र कुंड पर कृष्णदास जी स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान करके आते हैं। महाप्रभु जी ब्रह्म समन मंत्र नाम निवेदन श्री कृष्णदास जी महाराज का श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में तुलसी समर्पित करा करके उनका संबंध स्थापित कराते हैं और उनको ठाकुर जी के शरण कराते हैं, ब्रह्म संबंध देते हैं। और जिस समय ठाकुर जी का संबंध कराया, ठाकुर जी से ब्रह्म संबंध कराया, और जहां संबंध कराया शरणागति हुई कृष्णदास जी की, और जब शरणागति हुई तो तुरंत पद का गान निकला और उन्होंने पद गाया शिवल्लभ के सामने, श्रीनाथ जी बाबा के सामने। कृष्णदास जी कीर्तन गान करो, वही समय उन्होंने कीर्तन को गान कियो। श्री वल्लभ पतित उद्धारण जाने, श्री वल्लभ पतित उद्धारण जाने, सरने लेत लीला दर्शावत ता ऊपर ता पर ढरत गोवर्धन रानो, साधन वृथा करत दिन खोवत, श्री वल्लभ को रूप न जाने, जाकी कृपा कटाक्ष सफल फल, कृष्णदास तीनों जन्मन माने, श्री वल्लभ पतित उद्धारण जाने। मैंने जाने श्री वल्लभ पतित उद्धारण। श्रीनाथ जी बाबा महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए इस लीला को सुन करके, बड़ी कृपा भई कृष्णदास जी के ऊपर जिनको ब्रह्म संबंध दियो। और उसी समय महाप्रभु जी ने पूरनमल क्षत्रिय के द्वारा सुंदर श्रीनाथ जी बाबा का मंदिर बनवाया था। और जब श्रीनाथ जी बाबा का मंदिर बनवाया, अक्षय तृतीया के दिन श्रीनाथ जी बाबा को उस मंदिर के अंदर पाठ में विराजमान कराया। अक्षय तृतीया को श्रीनाथ जी बाबा का पाठ उत्सव मंदिर जो बना था उसके अंदर श्रीनाथ जी बाबा को पधराया। पूरनमल के मनोरथ को श्रीनाथ जी बाबा ने सिद्ध किया यहाँ पर। और महाप्रभु जी ने मंदिर की सेवा के लिए ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों से पूरी मंदिर बन गया, अब इसके क्रम को कैसे चलाएं। सदु पांडे, मानिकचंद पांडे इत्यादि सभी ब्रजवासियों को बुलाया और सभी ब्रजवासियों को बुला करके महाप्रभु जी ने कहा, अब या सेवा को विस्तार भयो है, अब आप लोग या सेवा को करो। लेकिन ब्रजवासियों ने सभी ने हाथ जोड़ करके कह दिया, बोले महाराज हम लोग तो कछु साधन समझे नहीं है, और हमारे घर के भी काम है, हमारे गैयाओं को भी काम है, हम लोग सेवा कहाँ पहुंच पाएंगे, हम लोग सेवा ना पहुंच पाएंगे। उसी समय सदु पांडे ने महाप्रभु जी से कहा कि यहाँ पर पास में बंगाली जो हैं वो बंगाली रहे, अगर आप आज्ञा दो तो हम बंगालीन को लेकर के आए और वो श्रीनाथ जी बाबा की सेवा को करें। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी और बंगालियों को पहले श्रीनाथ जी बाबा की सेवा सुप्रद की गई। महाप्रभु जी ने रीत जो बनाई थी वो रीत समझाई, ऐसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाइयों, ऐसे ठाकुर जी को श्रृंगार धरियों, ऐसे ठाकुर जी को सामग्री अरो गईयों, पूरी परंपरा बंगालियों को समझाई। और बंगालियों को सबसे पहले
सेवा में महाप्रभु जी ने नियुक्त किया। बंगाली श्रीनाथ जी बाबा की सेवा करने लगे। मुकुट काचनी का श्रृंगार सिद्ध करायो, बड़े बड़े आभरण महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी बाबा के लिए सिद्ध किए। जैसा दर्शन कर रहे हैं ऐसे मुकुट काचनी का श्रृंगार महाप्रभु जी ने किया। मीनाओं के आभरण महाप्रभु जी ने आज श्रीनाथ जी बाबा के लिए सुंदर बनवाए और श्रीनाथ जी बाबा की यह प्रकार सेवा को क्रम निर्धारित करे। लेकिन महाप्रभु जी ब्रजवासियों को और कृष्णदास को भेटिया बनाया, जो कृष्णदास जी महाराज नगर नगर में जाकर के, परदेश में जाकर के श्रीनाथ जी बाबा के लिए भेंट सामग्री लेकर के आते थे और भेंट सामग्री ला करके वो सब बंगालियों को देते थे। महाप्रभु जी प्रदक्षिणा करने के लिए सब सेवा सुपुर्द करके महाप्रभु जी प्रदक्षिणा करने के लिए महाप्रभु जी पुनः पधार गए। अब बंगालियों के हाथ में वो सेवा आई। महाप्रभु जी ने कृष्णदास को भेटिया बनाया और वो कृष्णदास जी नगर नगर घूम करके भेंट लेकर के आते। लेकिन बंगाली सेवा करते थे। जिस समय भेटिया बनाया कृष्णदास जी को, दूसरे नगर में कृष्णदास जी भेंट लेने के लिए जा रहे थे, तभी कृष्णदास जी को मार्ग में महाप्रभु जी के एक सेवक हैं जिनका नाम अवधूत वैष्णव है, वो महाप्रभु जी के सेवक हैं। अवधूत सन्यासी हैं, मानसी सेवा उनको सिद्ध है। महाप्रभु जी के सेवा में महाप्रभु जी से ब्रह्म संबंध लिया उन्होंने और महाप्रभु जी से ब्रह्म संबंध लेकर के कहा, महाराज स्वरूप सेवा मेरे सुनाए निभेगी, आप कृपा करके मेरे को मानसी सेवा प्रदान करो। पास में रह करके महाप्रभु जी से मानसी सेवा सिद्ध की और वो मानसी सेवा किया करते थे। वही अवधूत दास जी आज कृष्णदास जी को मिलते हैं और इन अवधूत दास जी को श्रीनाथ जी बाबा ने सानुभाव दिया, दर्शन दिया और दर्शन देकर के अवधूत दास को श्रीनाथ जी बाबा ने कहा कि ये बंगाली सेवा तो करे हैं, लेकिन ये बंगाली बरोबर सेवा ना करें और मैं मेरो वैभव बढ़ाना चाहूं, मैं मेरो विस्तार करना चाहूं और ये बंगाली लोग जा समय मेरे को राजभोग भोग दरें, इनकी चुटिया में एक माता जी को बांध राखी है इन्होंने, राजभोग धरे और मेरो राजभोग धरे वास्तव में वह माता जी को मेरे पास में बैठाएं। यानी मेरो मन है कि मैं इन बंगालियों को अब मेरी सेवा से दूर कर दूं। अवधूत दास को श्रीनाथ जी बाबा ने ये जताया और कृष्णदास जी की मुलाकात अवधूत दास के पास साथ हुई तो अवधूत दास ने कहा कि श्रीनाथ जी बाबा ने मेरे को ऐसी आज्ञा की है कि इन बंगालियों को बंद करो। तो बोले ये बंगाली जो राखे हैं वो गोसाई महाप्रभु जी ने इन बंगालियों को सेवा में नियुक्त किया, भला मैं इनको कैसे बंद कर सकूं? या के लिए तो मेरे को गोसाई जी महाराज की आज्ञा लेनी होगी। उसी समय कृष्णदास जी महाराज जो परदेश जा रहे थे, वो परदेश छोड़ करके कृष्णदास जी महाराज पुनः गिरिराज जी आते हैं और गिरिराज जी आकर के सभी सेवा वालों से कहा, महाप्रभु जी ने सेवा वालों से सभी से निर्धारित किए थे, उन सब सेवा वालों से और बंगालियों से कहा कि मुझे कुछ काम है, इसके लिए मैं गोसाई जी के पास अड़ेल में जा रहा हूं, आप लोग सेवा को बरोबर सावधानी से ध्यान रखिए। और कृष्णदास जी अड़ेल आते हैं गोसाई जी महाराज के पास और जिस समय गोसाई जी महाराज के पास आए, गोसाई जी ने जहां कृष्णदास को देखा और कृष्णदास को देखते ही गोसाई जी बोले, कृष्णदास श्रीनाथ जी बाबा की सेवा को छोड़ करके आप यहाँ कैसे आ गए? बोले कृपानाथ कछु बात जरूरी थी, आपसे निवेदन करना तो यही लिए मैं यहाँ पे आया हूं। बोले बोलो। बंगालियों को जिनको सेवा में रखे हैं, अवधूत दास को श्रीनाथ जी बाबा ने ऐसो जतायो है कि ये बंगालियों को सेवा में से निकाल देने चाहिए। क्यों? बोले महाराज जा समय श्रीनाथ जी बाबा की ऐसी इच्छा है कि मैं अपनो वैभव बढ़ाऊं और ये बंगाली लोग जो हैं
जो भेंट आवे श्रीनाथ जी बाबा की, वो भेंट चुरा करके अपने गुरु के घर ले जाके दे दे। याली श्रीनाथ जी बाबा को मन है कि इन बंगालियों को सेवा से निकालना चाहिए। वही समय और अपनी चुटिया में अपने इष्ट को माता जी को बांध करके रखें। जा समय श्रीनाथ जी बाबा को राजभोग धरायो जाए तो वह समय वो माता जी को पास में बैठा में वो अनुकूल नहीं है, मार्ग के विपरीत है। यानी हम बंगालिन को निकालना चाहें तो गोसाई जी ने कही ये बात तो हमने भी सुनी है कि श्रीनाथ जी बाबा को जो भेंट आवे, श्रीनाथ जी बाबा को जो धन आवे, ये बंगाली लोग अपने गुरु को दे करके आए। और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी महाराज जी परदेश पधारे थे और परदेश से गुरु भेंट में 1 लाख रुपया उस समय के लेकर के आए थे और 1 लाख रुपया लाए और उन्होंने श्रीनाथ जी बाबा के लिए चांदी के बड़े बड़े डबरा, चांदी के बड़े बड़े थाल श्रीनाथ जी बाबा के लिए सिद्ध कराए थे, सोने के डबरा श्रीनाथ जी बाबा के लिए सिद्ध कराए थे और उन्होंने वो श्रीनाथ जी बाबा की सेवा में समर्पित किए। लेकिन ये बंगाली लोग उन बड़े बड़े सोने के थालों को, डबराओं को, साज को यहां से उठा करके अपने गुरु के पास दे आते थे। ये बात ठीक नहीं लगी। गोसाई जी ने भी कहा मैंने भी सुना है कि गोपीनाथ जी महाराज श्री जी इतनी बड़ी बड़ी सामग्रियां लेकर के आए थे, 1 लाख रुपया को सब ठाकुर जी के लिए आभरण, गहना और वस्त्र इत्यादि सब निर्माण कराए थे। वो सब ये बंगाली लोग अपने गुरु को दे करके आए। तो बंगालियों को सेवा से निकालना चाहिए, लेकिन कैसे निकाले? महाप्रभु जी की आज्ञा है, महाप्रभु जी इनको रख करके गए बंगालियों को, तो ऐसे बंगाली को कैसे निकाले हो जाए? तो वही समय फिर विचार किया क्यों ना कृष्णदास जी महाराज ने गोसाई जी महाराज को कही कि बोले महाराज आप एक काम करो, आप 2 पत्र बनाओ। एक पत्र मथुरा को राजा टोडरमल के नाम से बनाओ और एक पत्र आप बीरबल के नाम से बनाओ और वहां में आपके हस्ताक्षर करके लिखो कि हम बंगालियों को यहां से निकालना चाह रहे हैं। ऐसा पत्र बना करके कृष्णदास जी महाराज को गोसाई जी महाराज ने हस्ताक्षर करके उनको दिया और हस्ताक्षर करके जब उनको दिया गया, उस पत्र को लेकर के कृष्णदास जी महाराज आगरा में बीरबल के पास आते हैं और बीरबल के पास आकर के कहते हैं कि बंगाली लोग को जिनको हमने, जो हमारे नौकर हैं जिनको हमने रखे हैं, वो ऐसो ऐसो करें और हमारे श्रीनाथ जी बाबा की इच्छा है कि इन बंगालियों को सेवा से दूर किया जाए। लेकिन ये बात कहीं आते आते अकबर बादशाह तक न आए, इसके लिए अगर ऐसी बात आए तो देखिए गोसाई जी महाराज का पत्र है और गोसाई जी महाराज के हस्ताक्षर इसके अंदर हैं। अगर देशाधिपति तक अगर ये समाचार आए तो आप उनको पहले ही ये निवेदन कर देना। आगरा से लौटते हुए मथुरा आए और मथुरा में जो राजा था, टोडरमल करके नाम का राजा था, उसको ये गोसाई जी महाराज का पत्र दिखाया और गोसाई जी महाराज का पत्र दिखा करके कहा कि गोसाई जी महाराज की आज्ञा है कि अब श्रीनाथ जी की सेवा से बंगालियों को निकाला जाए। वो पत्र दिखाया। टोडरमल ने कहा कि बादशाह की तरफ से कोई बात होगी तो मैं ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करिए कृष्णदास जी। और कृष्णदास जी ने, बीरबल ने भी यही कहा कि बादशाह की तरफ से कोई बात होगी तो मैं ध्यान दूंगा। मथुरा से श्रीनाथ जी द्वार आते हैं कृष्णदास जी और जिस समय कृष्णदास जी श्रीनाथ जी द्वार में आए, सब लोगों ने देखा कृष्णदास जी आ गए हैं, कृष्णदास जी आ गए हैं। क्या करे, पूरी योजना बनाई कृष्णदास जी ने। जहां नीचे बंगाली लोग रहा करते थे, ब्रजवासियों को बुलाया और ब्रजवासियों को बुला करके उनकी जो बंगालियों की जो झोपड़ियां थी, वो बंगालियों की झोपड़ियों को आग लगा दी। कोई नहीं था उस झोपड़ियों में, पूरी झोपड़ियां जल गई और ये बंगालियों को मालूम पड़ा कि हमारी झोपड़ियां जल गई हैं, तो वो सेवा छोड़ करके अपनी झोपड़ी बचाने के लिए दौड़ पड़े बंगाली लोग। और जब सेवा छोड़ करके बंगाली लोग सेवा छोड़ करके झोपड़ी बचाने के लिए जाते हैं, तब झोपड़ी बचाने के लिए गए और झोपड़ी में आग वाग बुझा करके जब आने लगे वापस बंगाली लोग सेवा में, गिरिराज पर्वत चढ़ने लगे, उसी समय सब ब्रजवासी लठ लेकर के खड़े हो गए थे। ब्रजवासियों ने बंगाली से कहा कि अब आपको कोई अधिकार ना है
यहाँ ऊपर सेवा हम लोग करेंगे, आप लोग यहाँ से सब विदा हो जाओ। बंगालियों को निकाला। वे बंगाली लोग शिकायत करने के लिए टोडरमल के द्वारा और ऊपर आकर के सभी ब्रजवासियों ने और कृष्णदास जी ने सेवा को प्रारंभ किया। ठाकुर जी की सेवा विधिवत चलाने लगे और उसी समय फिर बंगालियों की जब झोपड़ी जल गई, दूर हो गए, इन्होंने शिकायत टोडरमल को जाकर के की कि हमको कृष्णदास ने निकाल दिया है, कृष्णदास हमको निकालने वाला भला कौन होता है। तो टोडरमल जी ने कही कि मेरे को मालूम है आप लोग मंदिर के चाकर हते, उनकी इच्छा हती तब तक आपको रखियो, जब निकालने की इच्छा भई तब उन्होंने आपको निकाल दियो। और यहाँ पर अब सेवा को आगे कैसे करें, तो उसी समय कृष्णदास ने गुजरात के एक भक्त हैं, जिन गुजरात के भक्त को रामदास जी हैं, उनको गुसाई जी की आज्ञा लेकर के रामदास जी को श्रीनाथ जी के साचोरा साचियर ब्राह्मण हैं, उनको रामदास जी को यहाँ पर बुला करके श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त कराया। और उसी समय टोडरमल के पास जब शिकायत गई और उसके बाद ये बंगाली लोग आगरा में जाकर के बादशाह के सामने, अकबर बादशाह के सामने भी शिकायत करते हैं कि इन बंगालियों को हम लोग जो सेवा करते थे उस सेवा से निकाल दिया। उसी समय बीरबल ने और टोडरमल ने बादशाह को कहा कि महाराज, ये बंगाली लोग को निकालने की जो इच्छा थी वो श्रीनाथ जी बाबा की इच्छा थी, और ये कृष्णदास जी अधिकारी हैं जिनको गोसाई जी ने नियुक्त किया है, और ये लोग बंगाली लोग श्रीनाथ जी बाबा की वैभव बढ़ाने की इच्छा थी, और ये लोग यहाँ का धन लेकर के वहां जाते थे। और दूसरी, जब जिस समय इनकी झोपड़ियां जल गई, झोपड़ी जल रही थी, उस समय इन्होंने एक अपराध किया कि श्रीनाथ जी बाबा की सेवा को छोड़ करके झोपड़ी की चिंता करने के लिए आए श्रीनाथ जी बाबा की सेवा को इन्होंने छोड़ दिया, इसलिए इनसे ये अपराध बना है। बादशाह ने कहा मालिक गोसाई जी हैं और गोसाई जी की इच्छा है, ये गोसाई जी के चाकर थे, गोसाई जी की इच्छा थी, महाप्रभु जी की इच्छा थी, तब तक उन्होंने सेवा दी, आगे जो गोसाई जी महाराज करना चाहें वो ऐसा करें। बादशाह की तरफ से पूरी रजामंदी मिल गई और बीरबल ने आकर के बंगालियों से कहा कि देखो तुम मान जाओ, बादशाह ने कहा है आप लोग चाकर थे, जितने समय गोसाई जी की इच्छा थी उतने समय आप लोगों को रखा, अब गोसाई जी की इच्छा आप लोगों को रखने की नहीं है, इसलिए आप लोग अब विदा हो जाओ, नहीं तो बादशाह आपके ऊपर क्रोध करेगा। उसी समय कृष्णदास जी महाराज ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके गोसाई जी महाराज के पास भेजा कि महाराज, हमने बंगालियों को निकाल दिया है, अब आप श्रीनाथ जी द्वार पधारिए और श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन करिए। गोसाई जी महाराज अड़ेल से श्रीनाथ जी बाबा की सेवा करने के लिए आते। अब ये लीला, ये प्रसंग आपको हमको क्या संदेश देता है, क्योंकि हर लीला में, इन भगवदियों की लीला में कोई ना कोई संदेश है, इन भगवदियों की लीला में कोई ना कोई रहस्य छुपा है जो वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन को उपदेश देता है। ये बंगाली लोग परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण उनकी सेवा करते थे, लेकिन अपराध क्या किया इन्होंने कि श्री कृष्ण की सेवा तो श्री कृष्ण की कर रहे हैं, सेवा तो श्रीनाथ जी बाबा की कर रहे हैं, लेकिन श्रीनाथ जी बाबा की सेवा करते करते इन्होंने अन्याश्रय किया। इनकी आसक्ति उस देवी के अंदर, उस माता के अंदर थी जो श्रीनाथ जी बाबा को अच्छी नहीं लगी। आश्रय एक होना चाहिए, दृढ़ता एक में होनी चाहिए। इन बंगालियों ने प्रदर्शन किया, सेवा तो श्रीनाथ जी बाबा की कर रहे थे, श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे, और आश्रय उन माता जी का कर रहे थे, जो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। ये अन्य आश्रय कियो है, आपने अन्य को आश्रय कियो है। अन्य आश्रय काय को कहे, जो शरणागत है,
जाने अपनो जीवन पूरो आत्मना से समर्पयामी, अपनो पूरो जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कियो है। जो दासत्व स्वीकार कियो मेरे स्वामी ठाकुर जी है आवाज सु, मेरो अपनो कछु भी नहीं है, जो शरण्य हो चुक्यो है, वो दूसरों को आश्रय करे। श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म है, श्रीनाथ बाबा साक्षात परात्पर ब्रह्म है, वो ब्रह्म को आश्रय छोड़ करके देवी और देवता को आश्रय। श्रीमद् भगवत गीता और हमारी पूज्य मां जो सिद्धांत आपको हमको समझाती हैं, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी भक्ति करते हैं, उपासना का क्या मतलब है? उप यानी समीप, आसना यानी बैठना, उप यानी समीप, आसना यानी बैठना। शरीर से अपने इष्ट के पास में बैठना नहीं 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 नहीं, मन से अपने इष्ट के पास में बैठना, वो है उपासना। और जो जिसकी उपासना करता है, यान्ति देव व्रता देवान पित्र यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनो भी माम। भगवत गीता में प्रभु कहते हैं यान्ति देव व्रता देवान, जो देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं के लोकों को प्राप्त होता है, देवताओं की शक्तियों को प्राप्त करता है, देवताओं के स्वरूप को प्राप्त करता है। यान्ति देव व्रता देवान पित्र यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करता है, उपासना करता है, भक्ति करता है, वो पितृ के लोक को प्राप्त होता है, पितृ की शक्तियों को प्राप्त होता है, पितरों के स्वरूप को प्राप्त होता है। अरे अर्जुन, जो भूतों को भजता है वो भूतों के लोकों को प्राप्त होता है, भूतों के स्वरूप को प्राप्त होता है, भूतों की शक्तियों को प्राप्त होता है। अरे अर्जुन, लेकिन जो मुझको भजता है वो मुझको प्राप्त होता है, मेरी शक्तियों को प्राप्त करता है और मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। तो यान्ति देव व्रता देवान पित्र यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। ये बंगाली लोग श्रीनाथ जी बाबा की सेवा कर रहे थे, लेकिन आश्रय तो देवी का था। उस आश्रय को छुड़ाने के लिए श्रीनाथ जी बाबा ने कहा बंगालियों को सेवा से निकालो, मेरे में आश्रय नहीं है। और जब तक आश्रय सिद्ध नहीं होता है तब तक प्रभु की कृपा नहीं होती। 10वें स्कंद में नंद बाबा को कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं? गिरिराज महोत्सव की लीला का आप दर्शन करेंगे तो यही तो है गिरिराज महोत्सव की लीला। ये ब्रजवासी जहां परात्पर श्री कृष्ण साक्षात अखिल लोक ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण जिनके यहाँ प्रकट होकर के आए हैं, और महाप्रभु जी इस लीला को प्रमेय लीला कहते हैं, जहां प्रभु ने अपना प्रमेय दिखाया है, जहां अपना सामर्थ्य दिखाया है प्रभु ने, वो प्रमेय लीला है प्रभु की गिरिराज उठाना। इंद्र के मान का मर्दन किया प्रभु ने, क्योंकि भगवान के जो ब्रजवासी थे जिनके कारण प्रभु प्रकट होकर के आए थे, उन ब्रज भक्तों के कारण प्रभु प्रकट होकर के आए थे। और वो ब्रज भक्तों का आश्रय इंद्र के अंदर हो, सामान्य देव के अंदर। इंद्र तो कोई भी बन सकता है। 100 अश्वमेघ की यज्ञ करने के बाद में कोई भी इंद्र की गादी के ऊपर बैठ सकता है। सकाम 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 कर्म करो एतम भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालम क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। वो सामान्य है इंद्र तो, और ये इंद्र का आश्रय कर रहे हैं। इंद्र के आश्रय को छुड़ा करके प्रभु ने गिरिराजी स्वरूप में यानी अपने स्वरूप में दृढ़ता कराई। यही गोवर्धन लीला है। इंद्र से आश्रय छुड़ा करके अपने में आश्रय को सिद्ध किया। ये देवी की उपासना कर रहे थे बंगाली लोग, इसलिए ठाकुर जी ने वहां से बंगालियों को हटाने के लिए कहा। देवी की आराधना कर रहे थे, देवी की उपासना कर रहे थे। और श्री कृष्ण कौन है? श्रीमद् भागवत कहती है एते चांस कलाम पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म है। जितनी भी शक्ति दुनिया में है वो श्री कृष्ण को प्राप्त करके ही शक्तिमान बनी है। उनका आश्रय छूटा, ये दोष बना।
हमारे पूज्य माँ कहते हैं ना, अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत का उपनिषदों का प्रमाण है। अगर श्री कृष्ण की उपासना कर ली तो सबकी उपासना हो जाती है। हम किसी का अनादर नहीं कर रहे, हम किसी का तिरस्कार नहीं कर रहे। देवी को भी प्रणाम है, वंदन है, हर देवताओं को भी प्रणाम है, वंदन है, वो भगवान की विभूति है। लेकिन श्री कृष्ण परात्पर अगर आपने किसी वृक्ष की जड़ में पानी डाल दिया तो फिर आपको पत्तों को सींचने की जरूरत नहीं है, शाखाओं को सींचने की जरूरत नहीं है, आपको तनों को सींचने की जरूरत नहीं है, फलों को सींचने की जरूरत नहीं है। अगर जड़ में पानी चला गया तो तनों को भी पानी मिलेगा, शाखाओं को भी पानी मिलेगा, फूल को भी पानी मिलेगा, वृक्ष को भी पानी मिलेगा, फल को भी पानी मिलेगा। ऐसे ही श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म है। अगर ब्रह्म की उपासना कर ली, श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ली तो सब बात बन जाएगी। इसलिए बंगालियों को दूर किया और साचोरा ब्राह्मणों को, रामदास जी को पुनः सेवा में स्थापित किया। और गोसाई जी महाराज पत्र पढ़ के आते हैं, और गोसाई जी महाराज जब पत्र पढ़ के आए यहाँ पर, और जिस समय पत्र पढ़ के गोसाई जी महाराज आए थे बड़े प्रसन्न हुए कि आपने श्रीनाथ जी बाबा की बात को रख दियो। और वही समय गोसाई जी महाराज ने बहुत उत्सव किए, बहुत मनोरथ किए, बहुत राग भोग श्रृंगार, जो परंपरा दिखती है राग भोग श्रृंगार की परंपरा गोसाई जी महाराज ने प्रकट की। और गोसाई जी महाराज ने आज प्रसन्न होकर के कृष्णदास जी को श्रीनाथ जी बाबा के सामने बुलाया, और श्रीनाथ जी बाबा के सामने बुला करके कृष्णदास को आज दुशाला ओढ़ाया। श्री कृष्णदास को आज से कृष्णदास अधिकारी के नाम से नियुक्त किया और कहा, गादी तकिया लगवाई कृष्णदास जी के लिए, एक पूरा गादी तकिया लगा करके कृष्णदास जी उस गादी तकिया के ऊपर विराजमान होते थे और उनका नाम कृष्णदास अधिकारी हुआ। और कृष्णदास जी को गोसाई जी महाराज ने सब अधिकार, मंदिर का जितना भी अधिकार था वो सब अधिकार कृष्णदास जी महाराज को नियुक्त कर दिया। और सभी से कहा, आज से ये पूरा मंदिर जो है, इसकी जो भी व्यवस्था है और जो भी मंदिर में होगा आज से, वो ये कृष्णदास जी महाराज की इच्छा से ही होगा। कृष्णदास जी जो इस मंदिर में करेंगे वो ही होगा। गोसाई जी ने कृष्णदास अधिकारी को नियुक्त कर दिया, अधिकार दे दिया, पूरे मंदिर का अधिकार कृष्णदास जी अधिकारी को दिया, गादी पर बैठाया कृष्णदास जी महाराज को। और वही परंपरा आज भी हमारे श्रीनाथ जी मंदिर में कायम है। जो कृष्ण भंडार है, उस कृष्ण भंडार में लाल कलर की गादी और मसंड और तकिया जो जहां लगा हुआ है, जहां वो कृष्णदास अधिकारी जी विराजमान रहा करते थे, वही गादी, वही परंपरा आज भी हमारे श्रीनाथ जी बाबा में कायम है। अधिकारी का पद दिया। और गोसाई जी महाराज ने फिर वापस कहा, कृष्णदास जी को इतना मान दिया और कृष्णदास जी से कहा, कृष्णदास जी आज के बाद मंदिर में जो भी होगा ना वो आप ही करोगे और आपकी आज्ञा से ही होगी। यहां तक कि मैं स्वयं भी अगर कोई गलत कार्य कर दूं तो वाको वरजवे को आपको भी अधिकार है। इतना अधिकार गोसाई जी महाराज ने कृष्णदास जी महाराज को दिया। पूरी मंदिर की नेक परंपरा, जितने भक्त सेवक वहां कार्य किया करते थे, उनकी सबकी नेक परंपरा गोसाई जी महाराज ने निर्धारित करी। जो ठाकुर जी सामग्री आरोपते हैं वही सामग्री ब्रजवासियों को, सेवा वालों को नेक में मिले, ये सब परंपराएं गोसाई जी महाराज ने प्रारंभ की। कृष्णदास जी के ऊपर ऐसी भगवत कृपा श्रीनाथ जी बाबा की हुई। और फिर गोसाई जी महाराज गोकुल पधार गए। एक दिन से श्रीनाथ जी बाबा ने कृष्णदास जी से कहा, कृष्णदास आज मेरो मन है कि श्याम कुमार को लेकर के आप, श्याम कुमार बहुत सुंदर मृदंग बजावे, तो श्याम कुमार को लेकर के आप आज पारासोली पर आओ, शेन हो जाएंगे, अनोसर हो जाएंगे, वाके बाद आप पारासोली के ऊपर आओ, मैं आज रासलीला करना चाहूं हूं।
ये आज्ञा जब श्रीनाथ जी बाबा की मिली तो वो आज्ञा सुनते ही स्वयं कृष्णदास जी महाराज श्याम कुमार को साथ में लेकर के पारासोली के ऊपर आते हैं और पारासोली में आकर के कृष्णदास जी महाराज ने पद का गान किया और श्याम कुमार ने सुंदर मृदंग का गान किया, मृदंग बजाई बड़ी सुंदर सी। क्या देखा कृष्णदास जी महाराज ने? श्रीनाथ जी बाबा कंदर्प कोटि लावण्य निधि, मुकुट काछनी का श्रृंगार जिन्होंने धारण कर रखा, हार हमेल इत्यादि ठाकुर जी ने धारण कर रखी, मयूर आकृत बड़े सुंदर से ठाकुर जी ने कुंडल धारण कर रखे हैं और बड़ी सुंदर सी वेणुनाद करते हुए ठाकुर जी हजारों स्वामिनी जी को साथ में लेते हुए हजारों सखियों के साथ में पारासोली में दिव्य रास मंडल प्रकट भयो, सुंदर चंद्रमा प्रकट भयो। जितने भी वृक्ष लताएं पताएं थी, सब वृक्ष लताएं पताएं आज सुंदर पुष्प खिलवे लगे, सुंदर समीर चलवे लगी, कल कल करती हुई निनाद वेणु यमुना जी को दर्शन होवे लगे। ठाकुर जी वहां पर सुंदर सी बांसुरी धारण करके ठाकुर जी बांसुरी वादन करवे लगे और मध्य में स्वामिनी जी को लेकर के प्रभु श्रीनाथ जी बाबा ने की कृष्णदास गान करो और कृष्णदास जी महाराज ने सुंदर से रासलीला के पद को प्रकट किया। यहाँ पर श्री वृषभान नंदनी नाचत लाल गिरधर संग लाल द्वार ओरप तिरप रास रंग राच्यो, सप ताल मिल्यो राग केदारो, सप्त सुर अवघट अवघट सुरधर तान गान राग राच्यो, पाई सुख सुरति सिद्धि भरत काम विविध रीति अभिनव, वदन सम सुहाग हुलास रंग राच्यो, वनिता सत जूथप पिय निरखी थक्यो, सघन चंद्र बलिहार कृष्णदार सुगर रंग लाग्यो। ऐसा करके कृष्णदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर सा रास का पद गाया। ठाकुर जी तक तक थैया तक तक थैया तक तक थैया करते हुए बड़ा सुंदर सा नृत्य करते हैं और नृत्य करते हुए ठाकुर जी उसी समय इतने प्रसन्न होते हैं। अपने कंठ में जो ठाकुर जी ने माला पहन रखी थी वो माला आज कृपा करके ठाकुर जी कृष्णदास जी अधिकारी जी के गले में पधराते हैं और जहां कृष्णदास अधिकारी के गले में वो माला पधरा दी, कृष्णदास जी का रोम रोम खिल गया। कृष्णदास जी को इतना अद्भुत आनंद मिला, कृष्णदास जी वह माला को धारण करके अद्भुत खुशी पाए और उसी समय दूसरा पद का गान किया। चंद्र गोविंद तारागण बने रास में बनवारी, मुख प्रताप रंजित वृंदावन नख योजन जन सुखकारी, कमल नयन कमनीय मनोहर मन होरनि गोकुल नारी, हस्त कमल पर गलित कुसुम दल नृत्य मान प्रीतम प्यारी, रसमय रास रसिकनी भामिनी अति रसाल बने बिहारी, कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक राय गिरवर धारी। ऐसे रास पदों का वर्णन किया और ठाकुर जी ने दिव्य रास लीला यहाँ पर की। और उसके बाद में कृष्णदास जी जब सुबह हुई, ठाकुर जी अपने सखियों के साथ अपने मंदिर में पधारते हैं और कृष्णदास जी मंदिर आते हैं, श्याम कुमार इत्यादि मंदिर आते हैं और इस प्रकार सेवा का क्रम करते हैं। एक बार की बात है, एक बार की कथा है कि एक बार स्वयं कृष्णदास जी महाराज और सूरदास जी दोनों विराजमान थे और सूरदास जी महाराज ने बात बात में एक बार कृष्णदास जी से कहा, कृष्णदास तू बहुत सारे पद करते थे। कृष्णदास जी भी, सूरदास जी ने कही कि कृष्णदास तू जो भी पद करे ना, वो पद जो तेरे हैं ना, उन पदन में कहीं ना कहीं मेरी छाया है। तेरे हर पदों में कहीं ना कहीं मेरी तुक या मेरी छाया मिल ही जाए। तो कृष्णदास जी ने विचार किया कि अब मेरे को ऐसा पद करना चाहिए जहां में सूरदास जी की छाया ना हो। पद लिखने के लिए बैठे और उसी समय क्या घटना घटित हुई कि भोजन का समय हो गया था। तो कृष्णदास जी कागज और कलम वहीं पर छोड़ करके भोजन करने के लिए चले गए। लेकिन श्रीनाथ जी बाबा की उनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा थी कि स्वयं श्रीनाथ जी बाबा आए और श्रीनाथ जी बाबा ने आकर के एक बहुत सुंदर सा पद का 2 तुक लिखी थी और श्रीनाथ जी बाबा ने वो पूरा पद बना दिया। आवत बने कान गोप बालक संग नेचुकी खुर रेणु छुरित अलकावली। इस पद की रचना की
बड़े भोजन करके जिस समय कृष्णदास जी वापस आए तो वो सुंदर सा पद तैयार हुआ। अब तो आनंद आनंद आ गया, हंसते हुए प्रसन्नता छा गई। और जब दूसरा दिन हुआ उस पद को लेकर के सूरदास जी महाराज बैठे हुए थे और हंसते हुए बड़े प्रसन्न होते हुए आज कृष्णदास जी महाराज आते हैं। जब कृष्णदास जी महाराज आए, हंसते हुए आए, और हंसते हुए आए मतलब कोई ना कोई बात जरूर है। उस समय सूरदास जी ने पूछी क्या बात है? कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। बोले आपने कही ना कि ऐसा सुंदर पद करके लाओ जामे मेरी छाया ना हो। देखो मैं ऐसा सुंदर सो पद करके लाया हूं। और वो पद को गान करवे लगे। आवत बने कान गोप बालक संग नेचुकी खुर रेणु छुरित अलकावली ब्रोहे मनमत चाप वक्र लोचन बान शीश शोभित मत मयूर चंद्रावली। इस पद का गान किया। और जब पद पूरा हुआ खिलखिला करके सूरदास जी महाराज हंसवे लगे और हंस करके कहवे लगे वाह यार कृष्णदास क्या बात है। अरे कृष्णदास वाद और विवाद तो तेरे और मेरे बीच में है। तो मैंने तेरे से कोई बात कही थी, वाद विवाद तेरे मेरे बीच में हो कि तू जो भी पद गावे के अंदर मेरी छाप जरूर हो। वाद विवाद तेरे और मेरे बीच के हो, वाद विवाद तेरे बाप के साथ थोड़ी हो। मतलब ये जो पद बना के तू जो पद बना करके लाए हो ना, मैंने तो सभी तरह के पद को गान किए। मैंने रासलीला के पद भी बनाए, मैंने धमार के पद भी बनाए, मैंने बधाई के पद भी बनाए, मैंने गोचारण लीला के पद भी बनाए। केवल नाय बनाए तो केवल नेचुकी गाय को पद नाय बनाए हो। जोशीनाथ जी बाबा को नाय आखरे हो आकर के मेरे से कह रहे थे का जरूरत ही उनको लिखवे की। नेचुकी गाय का पद बनाया। नेचुकी गाय उसे कहते हैं जो गाय पहली बार जिसने बछड़े को जन्म दिया। पहली बार गैया ने बछड़ा को जन्म दियो हो और वाके हृदय में जो बछड़ा के प्रति प्यार हो, जो उमाड़ हो, कोई भी इतना प्यार करे वो गैया अपने बछड़ा के साथ में कि कोई भी गैया के पास में ना जा सके, इतनी चाटे, इतनी दुलार करे, इतना प्यार करे। वो नेचुकी गैया जो पहली बार विहाई गई हो, पहली बार जाने बालक को जन्म दियो, अपने बछड़ा को जन्म दियो, वो नेचुकी गाय का पद स्वयं श्रीनाथ जी बाबा ने किया। ये सूरदास जी की और कृष्णदास जी की इस लीला में आता है। वही कृष्णदास जी ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर पदों का गान करते थे। वही कृष्णदास जी एक बार श्रीनाथ जी बाबा की सामग्री लेने के लिए गाड़ा तैयार किए और जदीपुरा से आगरा जाते हैं। और जिस समय आगरा में गए वहां कृष्णदास जी महाराज ने क्या देखा कि बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर एक वेश्या बहुत टपका गा रही थी, गान कर रही थी, नाच रही थी। उस वेश्या को देखा, भीड़ को अलग करके कृष्णदास जी महाराज आगे जाते हैं और क्या देखा कि बड़ा सुंदर सा गान हो रहा है। जैसे वेश्याएं नाचती हैं, टपका करती हैं, गान करती हैं, ऐसे उच्च स्वर लेकर के बड़ा सुंदर सा गान कर रही थी। बड़े सुंदर सी वेश्या थी, देखने में भी बहुत सुंदर लगती थी वो वेश्या। और उसको देखा कृष्णदास जी ने। जब उसका गान पूरा हो गया उसी समय उस वेश्या से पूछा कि क्या आप हमारे 10 रुपया दिए उस समय, क्या आप हमारे डेरे पर आओगे रात्रि में? तो उस वेश्या की जो माता थी उसने कहा हम लेकर के आएंगे, हमको तो रुपया ही चाहिए। उस समय गाने बजाने वालों को और उस वेश्या को लेकर के जहां जिस जगह के ऊपर कृष्णदास जी महाराज रहते थे उस जगह के ऊपर आए और रात में बहुत गान किया उन्होंने। और कृष्णदास जी महाराज देखते रहे। अंत में जब जाने लगे तो कृष्णदास जी महाराज ने कहा कि का आप लोग जतीपुरा आ सको, हमारे साथ गिरिराज जी आ सको, हम आपको बहुत धन देंगे। लेकिन वहां एक हमारा सेठ है, अगर हमारा सेठ राजी हो जाए तो तुमको माला माल कर देगा। तो वेश्या की मां ने कहा हम तो धन पाने के लिए ही तो जन्म लेकर के आए, आप बोलोगे ऐसे चलेंगे? बोले कल सुबह आप हमारे साथ चलियो। और वही गाड़ा तैयार किए गए। कृष्णदास जी ने आगरा से ठाकुर जी के लिए सीधा सामग्री जो लेना था वो सब गाड़ाओं में लाद दिया। और कृष्णदास जी महाराज आज
आगरे से होते हुए मथुरा में आए और मथुरा के बाद श्रीनाथ जी द्वार आते हैं। सबको मालूम पड़ गया, हल्ला मच गया पूरी जगह, कृष्णदास जी महाराज आगे, कृष्णदास जी महाराज आगे। मथुरा से बहुत सारी सामग्री श्रीनाथ जी बाबा के लिए गाड़ों में भर के लेके आए, लेकिन साथ में विश्वा लाए। यह पूरे श्री जी द्वार में समाचार फैल गया, गाड़ाओं को पहुंचाया गया। विश्या को कहा गया कि अब तुमको हमारे सेठ के पास गाने के लिए जाना है, लेकिन तुम्हारे ये सब वस्त्र नहीं चलेंगे, तुम नए वस्त्र पहन करके आओ। उसको नए वस्त्र पहराए गए। तुम्हारो गायो हुआ हमारे ठाकुर को नहीं सुंदर लगेगो, हमारो सेठ वासु राजी नाय होगो। एक बड़ो सुंदर सो पत्र, एक बड़ो सुंदर सो पद बनायो, और वह पद को बना करके वह वेश्या को दियो, और वो वेश्या वह पद को लेकर के कौन से समय, भोग को समय ठाकुर जी उठे और भोग को समय होए, और वह भोग के समय में ठाकुर जी गैया को चराते हुए वनसु जब नंदालय में जाए, वो समय वह समय ठाकुर जी सबको दर्शन दे। अब वेश्या को कैसे अंदर ले जा सके, वही समय वेश्या को दर्शन नहीं खुले, वासु पहले वेश्या को लेकर के अंदर गए, और वेश्या ने श्रीनाथ जी बाबा को जहां दर्शन कियो, श्रीनाथ जी बाबा ने वाके मन को हरण कर लियो। इतना अद्भुत स्वरूप श्रीनाथ जी बाबा को, और सब वाद्य यंत्र वाले ने वाद्य यंत्र बजानो प्रारंभ कियो, और कृष्णदास जी महाराज ने जो पद लिखियो वह पद को गान कियो। मोमन गिरिधर छवि पे आट क्यों, मोमन गिरिधर छवि पे आट क्यों, ललिता त्रिवांगी चाल पे चली के, ललिता त्रिभांगी चाल पे चली के, फिर चितन तन भटक्यो, मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वरन नीलवे, सजल श्याम घन वरन नीलवे, चिबुक चारु पर खटक्यो, मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो, कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, फिर सिर जगत न पटक्यो, मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो, मोमन मोहन मुख पे अटक्यो। ये पद का गान जो कृष्णदास जी महाराज ने दिया था पद, उस पद का गान किया, और जहां ये पद का गान किया और अंतिम लाइन जहां बोली, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, जहां ये पद की गान उस वेश्या ने किया, उसी समय उस वेश्या का देशनाथ जी बाबा के सामने छूट गया, प्राण छूट गए। निकुंज की जीव थी ये। बाकी कृष्णदास जैसे इतने भगवती है, कभी किसी वेश्या का नृत्य देखने क्यों जाए, जानते थे कि ये निकुंज की जीव है, इसको ठाकुर जी के शरण में लेकर के जाना है, इसलिए इस वेश्या को कृष्णदास जी महाराज लेकर के आए थे। कृष्णदास किए प्राण नोछावर, फिर सिर जगत न पटक्यो, इस पद का गान कृष्णदास किए प्राण नोछावर, इतनी आकुलता, इतनी उत्कंठा बढ़ी,
उस वेश्या की कि उसके शरीर से प्राण निकल गए और ठाकुर जी के दिव्य निकुंज लीला के अंदर उसको प्रवेश मिला। इस पद का गान किया। इस पद के माध्यम से आज की लीला को श्याम सुंदर ब्रजवल्लभ लाल प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हमारी पूज्य मां ने, जिस समय मुझे याद है 92 में हमारी पूज्य मां शिनाची बाबा जब पधारे थे और शिनाची बाबा में जब प्रवचन का आयोजन हुआ था, पूज्य मां ने वल्लभ कोटेज में यही पद, यही प्रसंग बड़े भाव से सुनाया था। आज वही भाव कृष्णदास की ये प्राण अनुछावर फिर सिर जगत न पटक्यो, इस लीला का गान आपने हमने किया। आज की कथा को भगवान ब्रजवल्लभ लाल प्रभु के चरणों में, श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय, गुरु चरणारविंद की जय, संत लालन जी महाराज की जय। आप